श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। सबसे पहले आप सभी को आने वाले अक्षय तृतीया पर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो। आज मैं बात करूँगी आपसे अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दीपदान के बारे में। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण स्कंद पुराण के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति चतुर्मास, कार्तिक मास या फिर बैसाख मास में दीपदान कर देता है तो उसे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। और इन तिथियों में किया गया दीपदान अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अक्षय अर्थात जिसका क्षय ना हो, यदि दीपदान कर दिया जाए तो आपकी 7 पीढ़ियाँ उस दीपदान का सुख भोगती हैं। तो इन शुभ तिथियों में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। और यही नहीं, पद्म पुराण के अंतर्गत एक चीज़ और लिखी गई है, यदि दीपदान किया जाए तो व्यक्ति को अनेक तीर्थों में पुण्य करने का फल भी प्राप्त होता है। तो इसीलिए इन शुभ तिथियों में आपको दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हमें कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में रहे, श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। तो सबसे प्रथम जो आपको दीपदान करना है वह है आंवले के वृक्ष के नीचे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो आपको आज की तिथि में दीपदान करने हैं वो कम से कम 7 दीपदान आप अवश्य करिए। आपकी इच्छा है आप 7, 14, 21 जितना आपका सामर्थ्य है आप उतने दीपदान कर सकते हैं, परंतु आज कम से कम आप 7 दीपदान अवश्य करिए। और शास्त्रों में जो स्थान बताए गए हैं जहाँ माता लक्ष्मी निरंतर वास करती हैं, स्थायी वास जहाँ पर होता है, वहाँ पर यदि आप दीपक जाके प्रज्वलित करते हैं तो चमत्कारी परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको दीपक किस चीज़ का जलाना है, आपको घी का दीपक जलाना है। और यदि आपका सामर्थ्य नहीं है घी का दीपक जलाने का तो फिर आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, या तो घी का या फिर तिल के तेल का। अब घी यदि आपके पास गाय का नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप तिल के तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बाती आपको लाल कलावे की लेनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाल कलावे की बाती का ही प्रयोग किया जाता है। अब दीपक के जो स्थान है वह समझ लीजिए। सबसे पहला दीपक जो आप जाकर लगाएंगे वह है आंवले के वृक्ष के नीचे। उसके बाद जो दूसरा दीपक है वो आपको लगाना है माँ तुलसी के निमित्त। तीसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र के वृक्ष की जो आपने, यदि आपको कथा पता है तो शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बताया गया है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। इसके बाद जो अगला दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, चौथा दीपक, वो करेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। अब समय थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल में आपको दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे कभी भी ज़्यादा अंधेरे में नहीं जाया जाता। तो दीपक प्रज्वलित करने का जो समय है वो 7 बजे के 6:30 से 7 के बीच में आपको दीपक प्रज्वलित कर लेने हैं। इसके बाद एक दीपक आपको जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर, क्योंकि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार माना जाता है और प्रवेश द्वार पे हमेशा आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद अन्य जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे अपने घर के ईशान कोण में, मतलब पूर्व और जो उत्तर की दिशा है उसके मध्य ईशान कोण कहलाता है, जिसे हम देव कोण, देव स्थान भी बोलते हैं। तो आपको इस दिशा में एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। इसके बाद एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे श्री हरि विष्णु, या फिर श्री हरि विष्णु का आपको मंदिर नहीं मिलता है, माँ लक्ष्मी का मंदिर नहीं मिलता है, तो एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे शिवालय में। तो इस तरह से 7 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं, क्योंकि एक मुख्य दीपक तो आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करते ही करते हैं, इसके अलावा ये 7 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। और इन दीपकों का आपको दीपदान अवश्य अक्षय तृतीया के दिन करना है। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, कि दीपक या तो आप घी के बनाएं, घी के नहीं तो फिर आप तिल के बनाएं, और बाती आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, क्योंकि लंबी बाती का प्रयोग लक्ष्मी वृद्धि के लिए किया जाता है। और लक्ष्मी वृद्धि हमेशा, जब आप लक्ष्मी वृद्धि के लिए बाती का प्रयोग करते हैं तो उसे लाल कलावे की बाती का ही बनाया जाएगा। तो इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है आपको कोई बेलपत्ती का पेड़ नहीं मिल रहा है, या आपको कभी आंवले का पेड़ नहीं मिलता है, या आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप किसी मंदिर में भी इन दीपकों को ले जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, यदि आपको इनमें से कोई वृक्ष नहीं मिल पाता है तो इसी तरह से आपको अक्षय तृतीया के दिन दीपदान अवश्य रूप से करना है। इन दीपदानों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो, लाभप्रद लगी हो, तो बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग परिवार का सदस्य जरूर बनिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता रानी दोस्तों।